फितना अल-धीमा किया है जो दज्जाल से पहले आएगा। हम जिस दौर में जी रहे हैं ये वही दौर जिसमें क़यामत की छोटी निशानियां तकरीबन पूरी हो चुकी और क़यामत की बड़ी निशानियों की पेशिन गोइयां भी खुलकर हमारे सामने आने लगी है। यही वो फितने होंगे जिससे मुसलमानों के ईमान को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। इस दौर में नित नए फितने हमारे घरों पर ऐसे जाहिर होंगे जैसे बारिश के कतरे। उसामा बिन ज़ैद रज़ फरमाते हैं, हम हुजूर नबी करीम के हमरा मदीना पाक के महल्लात में से एक महल की छत पर चढ़े तो हजरत मोहम्मद फरमाने लगे, जो मैं देखता हूं वो तुम देख रहे हो। सहाबा किराम अर्ज़ गुजार हुए, या रसूल अल्लाह हमने नहीं देख पा रहे। हुजूर फरमाने लगे कि मैं आने वाले फितनों को तुम्हारी घरों की छत पर बारिश के कतरों की मानिंद गिरता देख रहा हूं। आज हम जिन फितनों में घिरे हुए हैं, हुजूर नबी करीम की बताई गई अहादीस की रोशनी में कैसे हम अपने ईमान को महफूज रख सकते हैं। सितंबर 11, 2001 जदीद दौर का एक फैसला कुन दिन जिसने दुनिया को एक नया मोड़ दिया जिसे आज हम और हमारी नस्ल जानते हैं। इस दिन ने लोगों के दरमियान एक बाउंड्री लाइन खींच डाली। इस बाउंड्री लाइन के एक जानिब वाले लोगों का मानना है कि 9/11 के हमलों में खुद अमरीकी हाथ मुलव्वस है, जबकि लाइन के दूसरी जानिब से सदाएं उठाई उन हमलों में उसामा बिन लादन का हाथ था। मगर जदीद दौर की ये बाउंड्री लाइन इस दौर की ईजाद नहीं। इस बाउंड्री लाइन का जिक्र आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे रसूल अल्लाह ने बयान फरमा दिया था। जहां से तारीख इंसानी का सबसे भयानक दूर शुरू होगा, दुनिया की दरमियान खिंची इस बाउंड्री लाइन में एक जानिब वो होंगे जो मजहब के मानने वाले होंगे तो दूसरी तरफ वो जो मजहब के मानने से इनकार करेंगे। इस बड़ी पेशिन गोई की एक झलक 9 सितंबर की सूरत में पूरी दुनिया ने देख ली, जिसे देखते हुए ATS यानी मुल्हिदीन ने एक ऐसे मजहब के खिलाफ जंग का आगाज छेड़ दिया जो उनके दुजिली क़याम सबसे बड़ी रुकावट है, और जिस जंग में निहायत चालाकी होशियारी से इस्लाम प्रोपेगेंडा शुरू किया। फिर दलेर व बहादुर समझे जाने वाली कहां से कहां चा पहुंचे। इन लोगों का ख्याल है कि ये अपनी मर्जी से हर चीज को कुनोवेल कर सकते हैं, मगर अपने ही बनेंगे एक उसूल को भूल बैठे। हालांकि इन लोगों के पास सीखने के लिए अजीम ब्रिटिश एम्पायर जो अपने वक्त की जबरदस्त ताकत मानी जाती थी, मगर वक्त ने इनका ऐसा फैसला किया कि आज वो गिनती करने के काबिल भी नहीं रहे जो अब मगरबी कुनोवेल में है। ऐसा लगता है कि रसूल अल्लाह ने शायद 9 सितंबर को ही फितना अल-धीमा फरमाया था। फितना अल-धीमा का मतलब है तारीकी, और उसी दिन से ही पूरी दुनिया के लिए एक तारीक दिन का आगाज हुआ था। इस फितने का खात्मा दज्जाल की आमद से होगा, जिसके बाद आए दिन नित नए और इससे भी खतरनाक फितनों का आगाज होगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन हम लोग नबी करीम की मजलिस मुबारक में बैठे हुए थे कि हुजूर ने आखिर जमाने में शुरू होने वाले फितनों का जिक्र शुरू फरमाया। जहां पर बहुत सारे फितनों का जिक्र हुआ वहीं पे फितना अहलास का भी जिक्र फरमाया। हमसे एक शख्स अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह, अहलास का फितना किया है, यानी ये कैसा फितना और किस नौयत में जाहिर होगा? हुजूर फरमाने लगे, वो भागना और माल का नाहक हासिल करना होगा, जिसका मतलब हुआ लोगों के दरमियान आपस में शदीद बुग़्ज़ व हसद होगा और लोग एक दूसरे से भागेंगे। कोई किसी की सूरत देखने तो कोई किसी का साथ निभाने का रुदार नहीं होगा, बस सिर्फ एक दूसरे का माल छीनने और दूसरे का माल हड़प कर लेने के चक्कर में होगा। इसके बाद फितना सरिक्का का जिक्र किया, जिसकी तारीकी और तबाही एक ऐसे शख्स के कदमों से निकलेगी, यानी इस फितने का ताल्लुक उस शख्स से होगा जो मेरे अहले बुत में से होगा। वो शख्स ये गुमान रखेगा कि वो किरदार के हवाले से भी मेरे खानदान से होगा, मगर हकीकत तो ये होगी भले वो निस्बत के एतबार से मेरे खानदान से ताल्लुक रखता हो, मगर वो फेल व किरदार के एतबार से मेरे अहले बुत से हरगज नहीं होगा। नबी करीम फरमाते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं, मेरे दोस्त और मेरे अपने तो वही लोग हो सकते हैं जो मुत्तकी व परहेजगार हों। फिर इस फितने के बाद लोग ऐसे फितने का एतबार करके बैत करेंगे जो पसली की ऊपर कोयले की मानिंद होगा। फिर अल-धीमा का फितना जाहिर होगा, और वो फितना इस उम्मत में से किसी ऐसे शख्स को नहीं छोड़ेगा जिस पर इसका हाथ तमाचे के तौर पर ना लगा होगा। ये फितना इतना वसी और हुमागीर होगा कि उम्मत का हर शख्स उसके असरात को महसूस करेगा, जो हर मुसलमान को नुकसान में मुब्तला करेगा। और जब ये कहा जाना लगेगा कि ये फितना खत्म हो गया है तो इसकी मुद्दत मजीद बढ़ जाएगी। ये बात अलग से है कि किसी वक्त इस फितने का असर थोड़ा कम होता दिखाई दे तो लोग ये सोचने लगे कि फितना खत्म हो गया, मगर असल में खत्म नहीं हुआ होगा, बल्कि इसका वक्त और बढ़ जाएगा। आदमी सुबह ईमान की हालत में उठेगा तो शाम को काफिर बन जाएगा। ये फितना इंसानी दिल और दिमाग पर इस कदर गालिब हो जाएगा कि दिन रात इंसानी सोचों में तब्दीली पैदा होती रहेगी।
مثال کے طور پر ایک شخص صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا کہ کسی مسلمان کی مال جان عزت کو نقصان پہنچانا اسلام میں حلال نہیں، مگر شام ہوتے ہوتے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگ جائے گا کسی مسلمان کی جان مال عزت آبرو کو نقصان پہنچانا، اس کے مال کو ہڑپ کرنا جائز و حلال ہے۔ یہ صورتحال اسی طرح جاری رہے گی حتیٰ کہ یہی وجہ لوگوں کو اپنے خیموں تک محدود کر دے گی۔ صورتحال یہ ہوگی کہ ایک خیمہ ایمان کا ہوگا، اس میں نفاق نہیں ہوگا، تو ایک خیمہ نفاق کا ہوگا جس میں ایمان نہیں ہوگا۔ جب یہ بات واضح ہوگی تو اس دن یا اس اگلے آنے والے دن دجال کے آنے کے منتظر رہنا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عنقریب ایسے فتنے برپا ہوں گے جس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو ان فتنوں کو دور سے جھانک کر دیکھے گا تو وہ اسے اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ اس دور میں کسی کو جس جگہ پناہ کی جگہ ملے یا اپنے بچاؤ کے لیے محفوظ جگہ پائے تو وہ اس میں چلا جائے۔ مزید فرمایا جو اپنے پاس اونٹ رکھتا ہوں وہ اپنے اونٹ سے جا ملے، جس کے پاس بکری ہو وہ اپنی بکری سے جا ملے، اور جس کے پاس زمین ہو تو وہ اپنی زمین پر ہی جا بیٹھے۔ ہم سے کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر ان میں سے کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو؟ اب فرمانے لگے اسے چاہیے کہ اپنی تلوار لے کر اپنی دھار پتھر سے مارتے ہوئے ختم کر دے، یعنی اسے لڑنے کے قابل نہ رہنے دے۔ جو بھی انہیں جہاد میں لڑنے کے لیے کہے تو وہ اس کی بات نہ مانی، کیونکہ جہاد کی لڑائی میں استعمال ہے کر جو بھی اس لڑائی میں مارا گیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ 9 ستمبر 2001 کو دنیا نے دیکھا کہ کیسے مسلمانوں کو مغربی طاقتوں نے اس فتنے میں ڈال دیا، اور کیسے مسلمان کو مسلمان زمین کی حفاظت کے لیے اکسا دیا کہ وہ اور زیادہ مزاحمت کریں اور دنیا کی نظر میں وہ اور زیادہ دہشت گرد ثابت ہو جائے، کیونکہ دنیا وہی دیکھے گی جو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کیا آج ہم رسول اللہ کی اس پیشن گوئی کو نہیں دیکھ پا رہے کہ کیسے جہاد کے نام پہ مسلمانوں کو مسلمان سے لڑایا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کے سامنے مسلمانوں کی عزت مال جان ابرو کو کچلا جا رہا، مسلمان مذہب کو دہشت گرد سمجھا جا رہا ہے۔ یہی فتنہ الدھیما کی نشانی ہے۔